అసెంబ్లీలో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. छोटी सी 300 गज की इमारत, पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे. रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. इट इज इन a dilapidated कंडीशन. सर, आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए. पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट, पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में. सर, नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक अप दैट पार्किंग लॉट. सर, चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है. मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा. अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है. सर, thousands of tourists, sir, before this lockdown, in a single day, more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace, sir, and Golconda Fort. तो सर, अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है. सर, आई हैड रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन to take up this work. Sir, for the Charminar, successful implementation of Charminar pedestrianization project, we need to rehabilitate वो जो छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले, पत्थरगट्टी से लेकर चारमीनार तक हैं, उनको. Sir, it is not just the historical monument there, it is also an economic center of old city, sir. कई खानदान पलते हैं चारमीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं. अगर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में. तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर, अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं, सालार जंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे. सर, आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं. और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड़ बाजार, सर, जो भी आते हैं, सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड़ बाजार जरूर जाते हैं. सर, लाड़ बाजार का क्या हाल है? सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनेरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाड लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई. लेकिन आज भी लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार. सर, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर. हम भी हैं आपके साथ. हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं. हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं. हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं. तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है. लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब, आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है. हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे. कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई, फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ. चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ.
हां, एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ। लेकिन ये काम हुए हैं, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे, ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में। अगर सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस